हेलो स्वरोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। 2020 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। चेहरे पर मुस्कुराहट देख के शायद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि 2021 में शायद कुछ अच्छा होगा। शायद जो उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं वो पूरी होंगी, जो ख्वाहिशें हैं आपकी वो पूरी होंगी। बहुत सारे जॉब सीकर्स जो परेशान थे, अब बहुत सारे लोगों ने नुकसान झेला जो 2020 में। कितनी जल्दी 2020 खत्म हो ये शायद बहुत सारे लोग दुआ भी कर रहे होंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है। तो 2020 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2021 में अब जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि सऊदी में ऐलान हुआ था कि 2021 जनवरी से हम फ्लाइट्स ओपन कर देंगे। अब जो जॉब सीकर्स हैं इंडिया में वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि क्या वाकई में इंटरनेशनल फ्लाइट जो है सऊदी के लिए चालू हो जाएंगे या नहीं। एयरलाइंस से हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की थी एक, और उस मीटिंग में सॉल्यूशन क्या निकला है आज हम इस बारे में बात करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि जो एयरलाइंस के कुछ ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया है। इवन ये भी कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए। वो क्या बातें हैं वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है, और वहां पे शायद अब कोरोना वायरस के पेशेंट नहीं रहेंगे आने वाले वक्त में, यह दावा है। अब यहां पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, जैसे कि सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि हमारे यहां पे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं होंगी। तो अब वैक्सीन आ गई है तो यह भी प्लानिंग वहां पे हो सकता है हो रही हो कि इंटरनेशनल फ्लाइट कब से चालू होंगी। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरब ने कहा था कि हम वैक्सीन आने के बाद चालू करेंगे, लेकिन यह नहीं कहा था कि हम सऊदी अरब से इंडिया की फ्लाइट को चालू करेंगे। आपको इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट चाहती हैं कि इंडिया से चालू हो जाएं, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जो कंट्रीज में फ्लाइट चालू करना चाहती हैं, अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन वो चाहती है कि इंडिया से फ्लाइट चालू ना हो। उनमें से एक सऊदी अरब भी है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई है, कोविड की वैक्सीन बनाई है, उस पे से जो पेशेंट हैं इंडिया के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं, और अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है लगातार। जैसे कि आपको पता है यूएस में सबसे ज्यादा पेशेंट कोविड के थे, अब उसके बाद इंडिया में है। तो अब अगर सऊदी अरब फ्लाइट्स चालू भी करेगा तो वो हो सकता है इंडिया के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस रखे, टर्म्स एंड कंडीशंस, या ऐसे कुछ चैलेंजेस रख दे कि इंडिया के लिए एक बड़ी मुसीबत हो या उनसे अग्रीमेंट करना ही मुश्किल हो जाए। जो अभी एक मीटिंग हुई थी, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कई सारी एयरलाइंस को बुला के, एयरलाइंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, उनको बुला के एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में जो बातें हुई थी वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू हैं, लेकिन केवल एयर बबल और वंदे भारत मिशन के थ्रू। जो रेगुलर फ्लाइट है, जो नॉर्मल फ्लाइट है, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। अब रिजम्पशन पे बातचीत चल रही है कि कैसे रिज्यूम किया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट जो हैं उनमें पहले 33% जो पॉपुलेशन है उसको इंप्लीमेंट किया गया था, उसके बाद बढ़ा दिया गया 80% ऑलमोस्ट। अब इंटरनेशनल फ्लाइट पे बातचीत चल रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को अगर चालू किया जाए तो कैसे किया जाए। आपको मैं बता दूं, हरदीप सिंह पुरी ने पहले भी एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में ये बात कही थी कि हमारे यहां पे हो सकता है मार्च अप्रैल तक इंटरनेशनल फ्लाइट ना चालू की जाए। 2021 की बात कर रहा हूं मैं, कि इंटरनेशनल फ्लाइट ना चालू की जाए। अब और भी कई सारी कंट्रीज, जैसे कि आपको पता है कि 23 कंट्रीज जिसमें एयर बबल अग्रीमेंट चालू है। डिमांड यही है लोगों की कि सऊदी से भी एयर बबल अग्रीमेंट चालू हो। एयर बबल अग्रीमेंट अगर इंडिया चालू करती भी है तो क्या सऊदी इस बात के लिए अग्री होगी? डिस्कशन यहीं पे हो रहा था। एयरलाइंस में जो मीटिंग हुई थी यही डिस्कशन चालू हो रहा था, और उस पर भी जो इकोनॉमिक टाइम्स है, जो कुछ अथॉरिटीज हैं, जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप अपने स्क्रीन पे देखिए। सम एयरलाइंस टोल्ड ईटी इकोनॉमिक टाइम्स दे आर नॉट वेरी होपफुल ऑफ एन अर्ली रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट। कुछ जो एयरलाइंस है उन्होंने ईटी इकोनॉमिक टाइम्स से बताया है कि उनको बहुत ही कम उम्मीद है कि बहुत जल्दी फ्लाइट चालू हो, मींस कि जल्दी फ्लाइट नहीं चालू होंगी, ये इनकी उम्मीद है। इट विल डिपेंड
अलॉट ऑन द अग्रीमेंट फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट, और ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि जो दूसरी पार्टी है, मीन्स कि सऊदी की जो पार्टी है, हो सकता है वहां पे वो अग्रीमेंट के लिए तैयार ना हो। ये उन पे निर्भर करता है, इंडिया अगर अग्रीमेंट के लिए राजी भी हो जाए तो। एट दिस स्टेज देयर इज अ होप विद वैक्सीन बट नो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अलाउइंग फ्री मूवमेंट इंटरनेशनली, said a senior airlines executive who did not want to be identified। एक सीनियर ऑफिसर ने, सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा है, जिसने ये भी रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम उजागर ना किया जाए। Another executive said there are countries that would be interested in allowing flights from India। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि इंडिया से फ्लाइट चालू कर दी जाए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि उनकी एयरलाइंस में जो लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं, वो जाते हैं, तो इंडिया से एयरलाइंस चालू कर दी जाए। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं। उसके बाद सम कंट्रीज नीड पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया रन देयर एयरलाइंस, सच कंट्रीज और रीजन्स में अलाउ regular international flights from India but not others because cases are rising in our country, and said the other executive on conditions of anonymity। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि कई सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू की जाए। उनकी एयरलाइंस में जो पैसेंजर्स हैं इंडिया से वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो उनके एयरलाइंस को भी फ़ायदा हो, उनकी इकोनॉमी भी बढ़े, इस वजह से उनकी जो रेगुलर फ्लाइट है वो चालू कर दी जाए। और कई सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो, क्योंकि इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस पे ये भी लिखा है सेड अदर एग्जीक्यूटिव ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, मतलब उसका नाम सामने ना आने पाए, इस कंडीशन में उसने ये बात बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एयरलाइंस में डिस्कशन हुआ उसके बाद जो इकोनॉमिक टाइम्स से बात की गई है उस पर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि शायद ही इंडिया और सऊदी अरब का अग्रीमेंट हो पाएगा। लेकिन इस बात की उम्मीद भी लगाई जा सकती है क्योंकि अभी पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि सऊदी अरब से इंडिया की फ्लाइट नहीं चालू होगी, और ये भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि इस डेट में सऊदी अरब की इंडिया की फ्लाइट चालू हो जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे आपको, डेली जो है आपको कुछ ना कुछ अपडेट करके देते रहेंगे सऊदी के बारे में, इंडिया के बारे में। लेकिन जो असलियत है फ्लाइट की वो ये है कि सऊदी अरब ने ये बात बोली थी कि जब हम जनवरी में फ्लाइट चालू करेंगे तो हम दिसंबर में आपको बता देंगे कि कौन सी डेट में हम फ्लाइट चालू कर रहे हैं, और इंडिया से फ्लाइट चालू होंगी या नहीं चालू होंगी इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं किया गया है और ना ही पहले हुआ था। ये बात बताई थी कि उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट वो कब से चालू होंगी, वो ये बात जनवरी तक के लिए बोल रहे थे कि हमारी कोविड की वैक्सीन तब तक आ जाएगी, और उनके हिसाब से उनकी कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और जनवरी में हो सकता है वो फ्लाइट खोलें, लेकिन कितनी कंट्रीज के लिए खोलेंगे ये डिपेंड करेगा। ये देखने वाला सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पे किसी भी तरीके के एक्शन नहीं लेना चाहिए, या तो उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो जॉब सीकर्स हैं, जो बेरोजगार हैं? मैं आपको बता दूं अभी सऊदी अरब ने जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से 2021 का बजट जो पास हुआ है उसमें 1,15,000 जॉब्स वो नई आने वाली हैं। उस पे अकाउंटेंट, इंजीनियर, आईटी वगैरह की सारी जॉब्स आएंगी और वो अपने सिटीजन्स के लिए निकाल रहे हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, सीएमआई की डेटा की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, और ये पेपर की बात है। अगर आप ऐसे ही फील्ड में जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर करके देखेंगे तो आपको इस तरह के लोग आसपास मिल जाएंगे जो लगातार 9 महीने से बेरोजगार बैठे हैं घर पे, उनके पास भी सैलरी तक नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बाहर जाके अपना धंधा करते थे लेकिन उनका धंधा भी बंद हो चुका है। तो फिलहाल हमारी इंडियन गवर्नमेंट को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सऊदी में ही सबसे ज़्यादा यहाँ से इंडिया जाते हैं लोग, और सऊदी में ही सबसे ज़्यादा इंडिया गल्फ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, सऊदी में सबसे ज़्यादा
इंडिया के लोग हैं तो इंडिया से फ्लाइट चालू होनी चाहिए। हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनको भी ये बात सोचना चाहिए, और एयरलाइंस से ही नहीं, सऊदी एयरलाइंस से या सऊदी अथॉरिटी से भी इस बात को के लिए मीटिंग करना चाहिए, ताकि हमारा अग्रीमेंट हो पाए। भले ही रेगुलर फ्लाइट ना चालू हो पाए, लेकिन एयर बबल ज़रूर चालू हो, ताकि जो लोग बैठे वेट कर रहे हैं उन लोगों को जाने का मौका मिले और वो लोग दोबारा अपनी जॉब पा सकें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और लाइक कर दें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।